मोहन अपनी पत्नी श्वेता, बेटी राधिका और माँ आशा के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन मोहन मजदूरी करके अपने घर आता है, जहाँ राधिका अपने पिता को एक ड्राइंग दिखाते हुए कहती है, पापा देखो, ये ड्राइंग मैंने आपके लिए बनाई है। अरे वाह, ये ड्राइंग तो बहुत सुंदर लग रही है। वैसे बताओ, इस ड्राइंग में ये इतना सुंदर घर किसका है? पापा, ये हमारा घर है और इसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो हमारी फैमिली है। एक दिन हमारी फैमिली ऐसे ही बड़े घर में रहेगी, है ना पापा? राधिका की ऐसी बातें सुनकर मोहन चुप हो जाता है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो आशा और अपनी पत्नी श्वेता की ओर देखता है। इसके बाद वो एक लंबी सांस लेता है और अपनी बेटी से कहता है, हाँ बेटा, एक दिन हमारा भी घर इतना ही बड़ा होगा। हमारे भी घर में सोफे होंगे, हमारे भी घर में डाइनिंग टेबल होगा, अलग से किचन होगा, हर चीज बड़ा बड़ा होगा। बिल्कुल नेहा बुआ की तरह ना पापा, उनका भी घर तो महलों के जैसा है। उनके घर में जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी राजा महाराजा के घर आए हैं। पापा, मुझे भी बुआ के जैसा ही घर चाहिए। मोहन अपनी बेटी राधिका की बात सुनकर उदास हो जाता है। वो मजदूरी करके आया है और बहुत थका हुआ है। देख राधिका बेटा, बड़े घर में रहने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। हम ठहरे गरीब लोग मजदूरी करके जैसे तैसे पेट पालते हैं, पर तू फिक्र मत कर, एक दिन मैं भी तेरे लिए ऐसा ही घर बनाऊंगा। सच में पापा? फिर तो मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने होंगे और मैं भी नेहा बुआ की तरह सुंदर कपड़े पहनूंगी। पापा, बुआ के घर में तो फ्रिज भी है जिसमें से ठंडी ठंडी चॉकलेट निकलती है। मोहन अपनी देखता है, तभी रसोई से श्वेता बाहर आती है। उसके हाथ में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा अचार होता है। मोहन जी, आप हाथ मुंह धो लो। आज काम पर कुछ ज्यादा पैसे मिले क्या? राशन वाला बार बार चक्कर लगा रहा है, उसे भी कुछ पैसे देने हैं। नहीं श्वेता, आज तो मालिक ने सिर्फ दिहाड़ी ही दी है, उसी में से कुछ बचाकर राधिका के लिए छोटी सी गुड़िया लाया हूँ। राशन वाले से बोल देना कि अगले हफ्ते पक्का दे दूंगा। श्वेता एक लंबी सांस भरती है और पास पड़ी चटाई पर बैठ जाती है। तभी मोहन की माँ आशा दबी हुई आवाज में बोलती है, बेटा मोहन, आज नेहा का फोन आया था। उसकी बेटी की शादी पक्की हो गई है। वो कह रही थी कि अगले महीने सबको शहर आना है। कार्ड तो उसने डाक से भेज दिया है। माँ, नेहा बहुत अमीर हो गई है। उसके ससुराल वाले बड़े लोग हैं। हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? लोग हमें देखकर हंसेंगे। पिछली बार जब हम गए थे तो नेहा ने हमें नौकरों वाले कमरे में सुलाया था। हाँ माँ, मोहन जी सही कह रहे हैं। हमारे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही देने के लिए कोई कीमती तोहफा। वहाँ जाकर अपना अपमान सहने से अच्छा है कि हम यहीं रहें। आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, बहन चाहे कितनी भी अमीर क्यों ना हो जाए, भाई का रिश्ता तो नहीं बदलता ना। और फिर राधिका कितनी खुश है बुआ के घर जाने के लिए। तू बस हिम्मत रख, भगवान सब ठीक कर देगा। माँ की बात सुनकर मोहन चुप हो जाता है। वो पूरी रात जाग कर यही सोचता रहता है कि शादी में जाने का खर्चा कहाँ से आएगा। अगले दिन से वो 2 जगह काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और शादी का कार्ड मोहन के घर पहुंचता है। कार्ड बहुत महंगा और चमक धमक वाला है। राधिका कार्ड को देखकर नाचने लगती है। पापा देखो कितना सुंदर कार्ड है। हम कब जाएंगे पापा? कल सुबह की बस से निकलेंगे बेटा। श्वेता, तूने अपने और राधिका के कपड़े तैयार कर लिए ना? हाँ, मैंने अपनी पुरानी साड़ी रख ली है और राधिका की फ्रॉक भी धोकर प्रेस कर दी है, पर आपके लिए कुछ नया नहीं ले पाए, इसका मुझे बहुत दुख है। मेरी फिक्र मत कर श्वेता, मैं अपनी पुरानी कमीज ही पहन लूंगा। बस शगुन के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो गया है, वही काफी है। इतना बोलकर मोहन सभी के साथ खाना खाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह मोहन का परिवार बस स्टैंड पहुंचता है। राधिका खिड़की से बाहर देख रही है और बहुत खुश है। शहर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि शादी शहर के सबसे महंगे होटल में है। जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचते हैं, दरबान उन्हें रोक देता है। ए भाई, तुम लोग किधर जा रहे हो? यहाँ बड़े लोग मांगने नहीं आए, हम नेहा जी के रिश्तेदार हैं। ये देखो हमारा कार्ड। दरबान कार्ड देखता है और हैरान रह जाता है। वो उन्हें अंदर जाने का रास्ता दे देता है। होटल के अंदर की सजावट देखकर श्वेता और मोहन दंग रह जाते हैं। हर तरफ कांच के झूमर लटके होते हैं। ये देख राधिका कहती है, पापा देखो ये होटल कितना बड़ा है और इधर तो हर तरफ कांच के झूमर ही झूमर है। हाँ बेटा, सही कह रही है तू। मोहन और राधिका आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी नेहा सामने से आती है। वो मोहन को देखते ही रुक जाती है, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि शर्मिंदगी दिखाई देती है। अब अरे भैया, आप लोग इस वक्त, मैंने तो कहा था कि शाम को सीधे मंडप पर आना, और ये क्या पहन रखा है आपने? कम से कम आज तो अच्छे कपड़े पहन ले। नेहा बहन, हमारे पास जो सबसे अच्छा था वही पहन कर आए हैं। ये ले बिटिया के लिए मेरी तरफ से छोटा सा शगुन। तभी उसकी कुछ सहेलियां वहाँ आती हैं और मोहन को ऐसे देख उसकी सहेली नेहा से सवाल करती है, नेहा ये लोग कौन है? तुम्हारे घर के पुराने नौकर है क्या? हाँ, वो गांव में हमारी पुरानी हवेली की देखभाल करते हैं। अब शादी थी तो आ गए बेचारे। अपनी बहन के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मोहन सुन्न पड़ जाता है। उसकी अपनी बहन ने उसे मजदूर और नौकर बता दिया था। तो वहीं श्वेता की आंखों में भी पानी भर आता है। मोहन जी चलिए यहाँ से, यहाँ हमारी कोई जगह नहीं है। यहाँ तो सगा खून भी सफेद हो गया है।
नहीं श्वेता, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर आज हम बिना कुछ बोले चले गए तो ये लोग हमेशा हमें ऐसे ही समझेंगे। मुझे अपनी बहन का असली चेहरा देखना है। मोहन कुछ बोलना ही चाहता है कि तभी नेहा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद खाने का समय होता है। राधिका को बहुत तेज भूख लगी है। वो पनीर के काउंटर की तरफ जाती है। तभी नेहा की बेटी प्रिया वहाँ आती है और राधिका का हाथ झटक देती है। ए छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है? जा पीछे जाकर बैठ, वहाँ वेटर तुझे खाना दे देगा। यहाँ बड़े लोग खाना खा रहे हैं, तू अपनी गंदी फ्रॉक से सब खराब कर देगी। लेकिन दीदी, मुझे भी भूख लगी है और मुझे खाना है, और आप मेरी फ्रॉक को इस तरह गंदी मत बोलिए। मेरी माँ ने बहुत मेहनत से इसे धोकर प्रेस किया था। गंदी को गंदी ही कहा जाता है, और मैंने तुझे कहा ना कि वेटर तुझे खाना पहुँचा देगा। जा अब यहाँ से। और उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर मोहन से अब बर्दाश्त नहीं होता। वो सीधे नेहा के पास जाता है, जहाँ वो अपने ससुराल वालों के साथ खड़ी है। नेहा, बस बहुत हुआ। तूने मुझे नौकर कहा, मैंने बर्दाश्त किया। तूने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मैंने कुछ नहीं कहा। पर तूने मेरी छोटी सी बेटी का दिल दुखाया है, ये मैं नहीं भूल सकता। भैया तमाशा मत कीजिए, यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, मेरी नाक मत कटवाइए। आप लोग पीछे कमरे में चले जाइए, मैं वहाँ खाना भिजवा दूंगी। नाक तेरी नहीं मेरी कट रही है।